मेरी एक जिंदगी। एपिसोड 10। ऋषि और ऋषिका। वो कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। अमिताश ने उसके माथे से अपना माथा लगाया और आंख बंद करके बोला, रिलैक्स, इट्स ओके पाखी, एवरीथिंग इज फाइन। पाखी ने अमिताश को देखा और उसके सीने से लग गई। वो शुक्रगुजार थी कि अमिताश उसकी फीलिंग्स को समझ रहा था, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा था। तभी अमिताश प्यार से बोला, तुम वैसे भी मेरी ही हो, सो आई डोंट नीड एनी फिजिकल रिलेशन। पाखी ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बस उसके सीने से लगी रही। तभी अमिताश ने उसे अलग करके बेड पर बैठाया और उसे पानी का गिलास पकड़ाकर बोला, वैसे तुमने आगे का क्या सोचा है? पाखी ने उसे देखा, मानो पूछ रही हो किस बारे में। अमिताश हमेशा ही उसकी आंखें पढ़ लेता था। इस बार भी वही हुआ और उसने पाखी के पूछने से पहले ही जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा करियर, उसका क्या? ये सुनकर पाखी की आंखों में चमक आ गई। उसने अमिताश को देखकर एक्साइटमेंट से कहा, मुझे डांसिंग और सिंगिंग पसंद है। जब माँ थी तो उनका सपना था खुद की डांसिंग एकेडमी खोलने का। मुझे उनका सपना पूरा करना है। पाखी की एक्साइटमेंट देखकर अमिताश को खुशी हुई। उसने कहा, ठीक है, हम मिलकर माँ का सपना पूरा करेंगे। पाखी खुश हो गई और उसे हग करके बोली, थैंक यू सो मच। और पाखी ने अमिताश के गाल पर किस कर दिया। अमिताश मुस्कुराया और बोला, मैं ऑफिस जाता हूँ अब। अपना और आदित का ध्यान रखना और अकेले कहीं बाहर मत जाना। पाखी ने हाँ में गर्दन हिला दी तो अमिताश ने उसके माथे पर किस किया और बाहर की ओर चला गया। एडी कॉर्पोरेशन। अमिताश ऑफिस पहुंचा और सीधे अपने कैबिन में चला गया। वो आकर बैठा तो एनी कुछ फाइल्स लेकर उसके कैबिन में आई और बोली, अमित, इन पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। अमिताश ने उसके हाथ से फाइल्स ली और उन्हें चेक करके उन पर साइन कर दिया। एनी बोली, रॉयल पैलेस होटल में हमारी मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग है। अमिताश ने उसे देखा और बोला, कितने बजे? एनी बोली, मीटिंग 1 घंटे में है, हमें अभी निकलना होगा। अमिताश ने ओके कहा और मीटिंग के लिए एनी के साथ निकल गया। रॉयल पैलेस होटल, रुथ का रूम। रुथ का एक आदमी अंदर आया और बोला, सर, वो लड़की मिल गई। ये सुन रुथ की आंखों में हवस उतर आई। उसने शैतानी हंसी से कहा, उसे लेकर आओ, वो ही मेरी भूख मिटाएगी। आदमी ने एक नजर रुथ को देखा और जी सर बोलकर जाने लगा तो पीछे से रुथ ने फिर से आवाज लगाई और बोला, किसी को कानो कान खबर भी ना हो इस बारे में। उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और रूम से बाहर निकल गया तो रुथ आराम से सोफे पर बैठ गया और शराब पीने लगा। इधर राघव भी रॉयल पैलेस पहुंच चुका था। उसने पहुंचते ही रिसेप्शन से कुछ पूछा। उस रिसेप्शनिस्ट ने जब राघव को देखा तो तुरंत उसे इंफॉर्मेशन दे दी। आखिर वो राघव था। भला उसे इस इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता था। हर कोई उसके नाम से कांपता था। जब राघव ने सब पता कर लिया तो वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने रूम के डोर को नॉक किया तो उसी 24-25 साल के लड़के ने दरवाजा खोला। वो लड़का राघव को देखकर ठिठक गया। राघव ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तो वो लड़का मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, राघव भाई, वो। इससे पहले वो आगे बोलता, राघव ने उससे कोल्डली कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के के तो शब्द गले में ही अटक गए। उसने डरते हुए हकलाकर कहा, भाई, वो ऋषिका। ऋषिका का नाम सुनकर तो राघव का दिमाग और घूम गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, ऋषि, तुम उसे क्यों लाए? ऋषि ने जवाब देते हुए कहा, भाई, उसकी वजह से ही तो मैं यहाँ हूँ। उसने विदित भाई की यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर किया है और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जिद की, तो मैं क्या करता? राघव ने कहा, वो अभी कहाँ है? ऋषि बोला, वो अभी बाहर गई है, आती ही होगी। राघव ने बोला, तुम दोनों सीधा घर क्यों नहीं आए? तो ऋषि ने थोड़ा डरते हुए कहा, हमें लगा आप गुस्सा करेंगे और अमिताश भाई तो मेरी पिटाई लगा देंगे। राघव ने उसका कान पकड़कर मोड़ते हुए कहा, बहुत बड़े नहीं हो गए हो तुम दोनों? ऋषि ने अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सॉरी भाई, मेरी गलती नहीं थी। वो तो उस ऋषिका की बच्ची की वजह से आना पड़ा। राघव झुंझलाकर बोला,
क्या करूं मैं इस लड़की का? ऋषि ने मुंह बनाकर कहा। कुछ भी करो पर मुझे तो छोड़ दो भाई, प्लीज। राघव ने उसे छोड़ दिया तो ऋषि उछलकर उसके गले लग गया और बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया है। उसकी इस हरकत पर राघव मुस्कुरा दिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, हमने भी। और वो दोनों मिलकर ऋषिका का वेट करने लगे। इधर अमिताश भी होटल पहुंच चुका था, लेकिन वो ऋषि, ऋषिका और राघव के वहां होने से अनजान था। अमिताश ने सीधे जा अपनी मीटिंग अटेंड की। जब वो मिस्टर आहूजा के रूम से वापस निकला तो उसे लगा कि कुछ लोग किसी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। अमिताश ने ध्यान नहीं दिया और होटल से निकलकर अपनी कार के पास आ गया, पर रह रहकर उसके दिमाग में वो लड़की ही चल रही थी। पता नहीं क्यों वो लड़की उसे जानी पहचानी लगी थी। अमिताश ने एक बार को फिर से ये ख्याल झटक दिया, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अमिताश दौड़कर अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट को बोला, मुझे कंट्रोल रूम दिखाओ। रिसेप्शनिस्ट हैरान थी क्योंकि पहले राघव और अब अमिताश यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसने जल्दी से उसे कंट्रोल रूम बता दिया और अमिताश बिना एक पल गवाए उधर दौड़ा। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से घबरा रहा था। एनी ने जब उसे ऐसे देखा तो फौरन राघव को कॉल करके सब बता दिया। राघव वही था, इसीलिए वो भी जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंच गया। वहां अमिताश पहले ही सीसीटीवी चेक कर चुका था। उसमें उसे उस लड़की का फेस तो नहीं दिखा, पर उसने ये पता कर लिया कि उसे किस रूम में ले जाया गया है। राघव ने उससे परेशान हो पूछा, अमित क्या हुआ है? अमिताश ने कहा, अभी नहीं, बाद में बताता हूँ, अभी चल बस तू मेरे साथ। ये बोल वो उस रूम की तरफ निकल गया। राघव भी उसके पीछे चल पड़ा। अमिताश ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया और डोर तोड़ने को कहा। जैसे ही दरवाजा टूटा, सामने का नजारा देखकर सब हैरान हो गए। सामने रुद्र पूरी तरह से नशे में धुत था और एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अमिताश की मुट्ठियां कस गई। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो उन्होंने पीछे से जाकर रुद्र को पकड़ा और उसे बेहोश करके एक साइड में पटक दिया। अमिताश ने जब उस लड़की को देखा तो वो और हैरान हो गया। सामने कोई और नहीं, ऋषिका थी, जो डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जब अमिताश को देखा तो दौड़कर उसके सीने से लग गई। अमिताश की आंखों में नमी थी। राघव भी सदमे में था। अमिताश ने उसके सिर को प्यार से सहलाया और उसे गोद में उठाकर घर लेकर जाने लगा। अमिताश ने राघव से कहा, राघव घर चल और विदित को अभी कुछ मत बताना। ये बोलकर वो ऋषिका को लेकर निकल गया। राठौड़ मैंशन। अमिताश जब ऋषिका को लेकर आया तो पाखी वही हॉल में आदि के पास बैठी थी। वो दोनों माँ बेटे पेंटिंग बना रहे थे। जब पाखी ने अमिताश की बाहों में किसी लड़की को देखा तो उसे अजीब सा दर्द हुआ, पर अमिताश ने तो पाखी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधा ऋषिका को लेकर रूम में चला गया। पाखी को अमिताश का उसे इग्नोर करना अखर गया था, पर वो चुप रही और वो भी उसके पीछे पीछे रूम में चली गई। वहां जाकर उसने देखा अमिताश नम आंखों से ऋषिका को देख रहा था और उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। अमिताश नम आवाज में बोला, बस बच्चे, सब ठीक है। ऋषिका फिर से उसके सीने से लग गई। तभी विदित वहां आ गया और बोला, पाखी। इससे पहले वो आगे बोलता, उसकी नजर अमिताश के सीने से लगी ऋषिका पर गई और ये देखकर वो और परेशान हो गया। ऋषिका की वो हालत देख के विदित का दिल अनजाने डर से घबरा गया। तभी ऋषिका ने विदित को देखा तो वो अमिताश से अलग होकर विदित के गले लग गई और बुरी तरह से रोने लगी। ऋषिका के हाथों पर खरोच के निशान सब कहानी बयां कर रहे थे। विदित के हाथ उसे गले लगाने के लिए उठे ही नहीं। वो अभी भी सदमे में था। ऋषिका का दर्द वो अपने आप में महसूस कर रहा था। विदित ने उसे खुद से अलग करके पूछा, रीत क्या हुआ है? लेकिन ऋषिका के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। विदित ने फिर से पूछा तो वो हिम्मत करके अटकते हुए बोली, वो उसने मेरे साथ जबरदस्ती। इससे आगे उसे विदित ने कुछ बोलने ही नहीं दिया और उसने खींचकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। ऋषिका ने खुद को उसके सीने में छुपा लिया, जहां वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी। उन लोगों का रिश्ता अलग ही था। दोनों एक दूसरे की खामोशी को समझ जाते थे। विदित ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस शांत,
कुछ भी नहीं हुआ है। ऋषिका शांत होने लगी। विदित ने उसे बेड पर लिटाया और अमिताश से बोला, मेरे साथ चल, कुछ बात करनी है। अमिताश उठकर जाने लगा। विदित भी उसके पीछे जाने लगा तो ऋषिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और ना में अपनी गर्दन हिला दी। विदित ने अमिताश को देखा तो अमिताश ने अपनी पलकें झपकाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। विदित वहीं उसके सिरहाने बैठ गया और उसका सिर सहलाते हुए बोला, रीत, मैं यही हूँ, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है। अमिताश ने उन दोनों को देखा और रूम बंद करके बाहर आ गया। अमिताश रूम से बाहर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाकर अपने दोनों हाथों पर रख लिया। उसकी आंखों में और उसके सीने में डर और दर्द के मिले जुले भाव थे। अमिताश ये सोच रहा था कि क्या होता अगर वो वहां वापस ना जाता। क्या होता अगर उसे पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो। अमिताश इस हादसे को भुलाना चाह रहा था, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। अमिताश ये सब सोचकर कांप रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अब आगे क्या? आखिर रुद्र फिर से उसके अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसने यही सब सोचकर अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। तभी एक आंसू का कतरा उसकी आंखों से बह गया। वो हादसा अमिताश की आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। पाखी अमिताश को देख रही थी। जब उसने अमिताश को इस तरह से कांपते हुए देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप ऐसे कमजोर नहीं हो सकते। आप सबकी हिम्मत हो। इस वक्त विदित भाई को जरूरत है आपकी। अमिताश ने उसे नम आंखों से देखा और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। उसे थोड़ा सुकून चाहिए था, जो उसे पाखी के पास होने से मिलता था। अमिताश ने पाखी को देखते हुए कहा, पाखी, मेरा बीता हुआ कल लौट आया है। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब वो फिर से मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाखी उसके बालों को सहलाते हुए उसे देख रही थी। अमिताश आगे बोला, सिर्फ कुछ लोग ही तो हैं मेरे पास जो मेरे अपने हैं। मैं उन सबको भाई और भाभी की तरह नहीं खो सकता। मैं क्या करूं, किससे कहूं, खुद समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से राघव आते हुए बोला, अमित, तू कब से इतना कमजोर हो गया? और जहां तक कुछ शेयर करने की बात है तो हम सब है ना तेरे पास। और अब तो पाखी भी है, और हम सब के बीच सीक्रेट कब से होने लगे? राघव की बात सुनकर अमिताश ने पाखी की गोद से सिर उठाकर बैठते हुए राघव से कहा, क्या करूं मैं? तू बता। अंदर रीत, तुझे पता भी है बच्ची कितनी डरी सहमी है। रुत मेरे अपनों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो मेरे साथ कुछ करेगा तो मैं सह भी लूंगा। पर जब बात मेरे अपनों पर आती है तो मैं टूट जाता हूँ। पाखी ने खड़े होते हुए कहा, तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। हम सब आपके अपने हैं, लेकिन कमजोरी नहीं। आप अपने प्यार को कमजोरी नहीं, ताकत समझिए। हम सब आपके साथ हैं। किसी को कुछ भी नहीं होगा, विश्वास करिए। हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। अमिताश ने पाखी को देखा। आज पाखी की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जो उस दिन मंदिर में नहीं था जब रुद्र ने उसे गंदी नजरों से घूरा था। पाखी बोली, आप जाइए और विदित भाई से बात करिए। मैं रीत के पास हूँ। राघव के साथ ऋषि भी सब कुछ सुन और समझ रहा था। उसकी हालत भी ऋषिका के बारे में सुनकर खराब हो गई थी, लेकिन राघव के समझाने पर वो समझ गया था। पाखी की नजर ऋषि पर गई। उसकी आंखों में सवाल था कि ये कौन है। हमेशा की तरह उसके पूछने से पहले ही अमिताश ने कहा, ये ऋषि है और ये ऋषिका उर्फ रीत का भाई है। ये दोनों दाई माँ के बच्चे हैं। पाखी ने पूछा, क्या ये दोनों जुड़वा है? अमिताश बोला, हाँ। रीत ऋषि से 5 मिनट छोटी है। हम सब के लिए वो एक छोटी बच्ची है जो दुनिया से अनजान है, लेकिन विदित, उसके लिए वो सब कुछ है। हाँ, ये बात और है कि दोनों ही अपनी फीलिंग से अनजान है। तभी ऋषि अमिताश के पास आकर बोला, आई एम सॉरी भाई, मेरी गलती है। मुझे रीत को सीधे घर लाना चाहिए था। अमिताश ने उसे देखकर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं ऋषि, सब ठीक है। तुम अभी आराम करो, मुझे विदित से भी बात करनी है। ये बोलकर अमिताश और पाखी विदित और रीत के रूम की ओर चले गए। राघव ने ऋषि को रूम में जाने को कहा और खुद अमिताश के पीछे चला गया। अमिताश ने रूम खोला तो ऋषिका किसी बच्चे की तरह विदित की गोद में सिर रखकर सो रही थी। क्या ऋषिका के दिल में इस हादसे से बैठा डर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी, तेरी मेरी एक जिंदगी।
only on Pocket FM.